ब्लिस वेदास में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सरिता मिश्रा, मैं आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्लिस वेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। आज हम बात करेंगे वात दोष के बारे में, जो आयुर्वेद में बताए हुए तीनों दोषों में से सबसे मेन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वात दोष क्या है, इसके नॉर्मल फंक्शन क्या है, किन कारणों से ये शरीर में इम्बैलेंस होता है, अगर वात दोष इम्बैलेंस है आपकी बॉडी में तो आपको क्या लक्षण मिलेंगे और बॉडी में इसका क्या इफेक्ट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हम जानेंगे कि ऐसे कौन से टिप्स और आयुर्वेदिक उपचार है जिनसे हम अपने वात दोष को बैलेंस रख सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ये जानकारियां आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो वीडियो को देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वात दोष के बारे में। वात दोष जो पंच महाभूत है उनमें से वायु और आकाश महाभूत, ये दोनों मिलकर वात दोष बनाते हैं। ये वात दोष हमारे शरीर और मन की सारी मूवमेंट से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हमारे शरीर में तीनों दोषों का आचार्यों ने अलग अलग स्थान बताया है। वैसे तो तीनों ही दोष पूरे शरीर में रहते हैं, लेकिन मेन जो इनका स्थान है उसी स्थान पे ये इम्बैलेंस होना शुरू होते हैं और उसी स्थान पे फोकस करके हमें उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो नाभि के नीचे जो पक्वाशय है या जो आंतों का निचला हिस्सा है और नाभि के नीचे वाला जितना ही हिस्सा है वो सारा वात का मेन स्थान है। वात जो है वो वही मेनली डिस्टर्ब होना शुरू होती है। इसके जो गुण होते हैं, अब आप कहेंगे कि वात क्या है, हम इसे देख सकते हैं। जी नहीं, वात कोई एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल एंटिटी है। आपके शरीर में जितनी भी जो भी चीजें हैं जिनके कारण शरीर में किसी भी तरीके का मूवमेंट हो रहा है, आप उसको वात समझ सकते हैं। और वात के विशेष गुण आयुर्वेद में बताए गए हैं। रुक्षा शीतल लघु सूक्ष्म चलोथ विशदा खरा, मीन्स शरीर में जो लघुता है, जो लाइटनेस है, जो रुक्षता है, ड्राइनेस है, जो शीतलता है या जो मूवमेंट है, जो विशदता है, क्लियरनेस है और जो खरता है, वो सारे ही गुण जो है शरीर में वात दोष के कारण आते हैं। इसे अभी हम आगे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। गुण शायद आपको बहुत अच्छे से ना समझ में आए, लेकिन अभी हम उन लक्षणों को आपके साथ शेयर करेंगे जिनको देखकर आप अपने शरीर में समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में जो वात दोष है वो इम्बैलेंस होना शुरू हो गया है। मोटा मोटी आपको अभी समझना है कि शरीर में अगर लाइटनेस, ड्राइनेस, कोल्ड एंड मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसबैलेंस हो रहा है या आपको इनसे रिलेटेड कोई भी लक्षण मिल रहे हैं तो आप इसको वात से रिलेटेड समझ सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि कैसे ये वात डिस्टर्ब होता है, क्योंकि जब ये नॉर्मल फंक्शन में है तो आपके शरीर की सारी मूवमेंट से रिलेटेड क्रियाओं को बैलेंस रूप से करता है, लेकिन जब भी डिस्टर्ब होगा तो आपको अलग अलग इसके सिम्टम्स मिलेंगे। आयुर्वेद में वात के भी 5 प्रकार बताए गए हैं। मतलब वात का जो बॉडी में फंक्शन है उन फंक्शंस को भी 5 तरीके से कैटेगराइज किया गया है और उन अलग अलग कैटेगरी ऑफ फंक्शंस को जो वात रेगुलेट करती है उसका अलग अलग नाम दिया गया है और उसके भी अलग अलग स्थान बताए गए हैं। तो जो 5 प्रकार है वायु के, वो प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु है। प्राण वायु जो है वो हमारी रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो मूवमेंट है, हमारे जो विचार है, मतलब मन के जो कर्म है और हमारा जो सेंसरी जो कैपेसिटी है वो सारा कुछ प्राण वायु से रेगुलेट होता है। उदान वायु जो है वो जो हम बोल रहे हैं वो फंक्शन उदान वायु से होता है और शरीर के ऊपरी हिस्से की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो सब उदान वायु के कारण होती है। समान वायु जो है वो हमारे डाइजेशन, हमारी अग्नि को संदुषित करती है। मीन्स अगर हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारी समान वायु डिस्टर्ब हो रही है। समान वायु ही हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। व्यान वायु जो ओवरऑल जो बॉडी में मूवमेंट्स हो रहे हैं, हमारे हाथ पैर के मूवमेंट्स हो रहे हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो सारा कुछ व्यान वायु के कारण रेगुलेट होता है तो एक ही वायु, लेकिन पूरे शरीर में जो अलग अलग कैटेगरी ऑफ मूवमेंट हो रहे हैं उनको कैटेगराइज करके उनको अलग अलग वायु का नाम दिया गया है कि इन फंक्शंस को ये वायु रेगुलेट करती है। अपान वायु
फीमेल्स में, वैसे तो सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितने भी फीमेल्स में जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं वो सब अपान वायु की दृष्टि से होते हैं। वैसे अपान वायु के जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें आपका डेफिकेशन, आपका यूरिनेशन, सीमेन का इजैकुलेशन, प्रजनन क्रिया, रिप्रोडक्टरी फंक्शन, जो फीटस है उसको एक्सपेल करने का फंक्शन, जो मेंस्ट्रुअल एक्टिविटीज है उसको नॉर्मल रूप से चलाने का जो कार्य है वो सारा कुछ अपान वायु से होता है। तो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है मूवमेंट से रिलेटेड, या उसकी फिजियोलॉजी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो आयुर्वेद उसे अपान वायु की दृष्टि मानता है। और इन सभी वायु दोष की चिकित्सा के लिए अलग अलग प्रिंसिपल है, अलग अलग ट्रीटमेंट मोडेलिटीज है, जिनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जब वात अपने नॉर्मल स्थिति में है तो शरीर में ये जो पांचों हमने जो कैटेगरीज बताई हैं वात की, वो सारे फंक्शन सुचारू रूप से होते हैं और बॉडी की फिजियोलॉजी जो है वो रेगुलेटेड वे में काम करती है। लेकिन हमारी डाइट एंड लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वात की जो फिजियोलॉजिकल स्टेटस है उसको डिस्टर्ब करते हैं, और ये एक दिन में नहीं होता। अभी जो मैं कारण डिस्कस करूंगी, आप सोचे कि हमने ये किया लेकिन हमारे शरीर में तो वात डिस्टर्ब नहीं हुई। ये धीरे धीरे अगर उन्हीं चीजों को आप रेगुलरली अगर करते जाएंगे और आपका बॉडी कंस्टिट्यूशन भी वैसा है, जैसे अगर कोई वात प्रकृति का व्यक्ति, अगर जो अभी हम कारण डिस्कस करेंगे, अगर उन चीजों का थोड़ा सा भी सेवन करेगा तो उसके में वात के सिम्टम, वात डिस्टर्ब होने के सिम्टम जल्दी दिखेंगे, उसमें वात जल्दी डिस्टर्ब हो जाएगी इन कंपैरिजन टू कफ प्रकृति का व्यक्ति। अगर उन चीजों का, उन डाइट एंड लाइफस्टाइल का सेवन करेगा तो थोड़ा समय लगेगा उसकी वात डिस्टर्ब होने में। तो क्या है वो कारण? ये हमारे डाइट, लाइफस्टाइल और हमारे जो मानसिक भाव है उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम अपने डाइट की बात करें तो खाने में बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें लेना, बहुत ज़्यादा ड्राई चीज़ें लेना, बासी खाना खाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वात दोष को डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा जो लोग बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, जिनकी नींद पूरी नहीं होती, जो नाइट शिफ्ट्स करते हैं, या बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं, या बहुत ज़्यादा मानसिक श्रम करते हैं, उनमें भी वात दोष डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है या अननेसेसरी सोचते हैं, बिना कारण के सोचते हैं, उनमें भी वात दोष डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या वात दोष डिस्टर्ब होने के कारण उनको ये एंजाइटी और बहुत ज़्यादा सोचना, ऐसे भी लक्षण आते हैं। ये एक साइकिल की तरह काम करता है। और जो फिजिकल एक्टिविटी हमने बताया कि जो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, नाइट शिफ्ट्स करते हैं, इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे लोगों में भी वात डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो सीजनल जो चेंजेस होते हैं, जैसे वर्षा ऋतु, बारिश में नेचुरली वात दृष्टि होती है सभी में। इसके अलावा जो ड्राई वेदर है या बहुत ठंडा प्रदेश है, वहां भी वात दृष्टि की संभावना ज्यादा होती है। तो आयुर्वेद के अनुसार ये जो हमारी अनियमित जीवन शैली है, ये वात दोष डिस्टर्ब होने का एक बहुत बड़ा कारण है। अब हम बात करेंगे उन लक्षणों की जिनको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर में वात दोष दुष्ट हो रहा है। ये इन जनरल सिम्टम्स मैं बता रही हूँ। स्पेसिफिक सिम्टम आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर देख के डायग्नोज करेंगे, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से लक्षण हमें दिखने शुरू हुए हैं, तो हमें समझना चाहिए कि वात हमारी दुष्ट हो रही है। इसमें कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल सिम्टम है और कुछ मेंटल सिम्टम है। फिजिकल मतलब एनाटॉमी, आपको शरीर में कौन से लक्षण दिखेंगे? हेयर्स में बहुत ड्राइनेस होना, स्कैल्प में बहुत ड्राइनेस होना, स्किन बहुत ड्राई हो जाना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लेकिन कितना भी मॉइस्चराइजर यूज करो स्किन ड्राई की ड्राई ही रहती है, या तुरंत ही फिर से ड्राई हो जाती है। जिनका मुंह बहुत ज्यादा सूखता है, लिप्स बहुत ज्यादा सूखते हैं, चाहे जितना भी लिप बाम लगाएं, एड़ियां बहुत ज्यादा सूख रही हैं, फट रही है, क्रैक्स आ रहे हैं, या रिंकल्स बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं। तो ये सारे जो आपके बॉडी में सिम्टम्स हैं, ये अगर आप में दिख रहे हैं तो आपको जरूर एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये वात दोष अभी इनिशियल स्टेज में डिस्टर्ब हो रहा है, और जिसको अगर इनिशियल स्टेज में मैनेज ना किया जाए तो आगे जाके ये और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, डिजीज का फॉर्म ले सकता है। तो इनिशियल स्टेज में अगर आप डॉक्टर के पास आते हो, और इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि इनिशियली आप अपने कौन से सिम्टम्स को देख के समझे कि आपके शरीर में
दोष डिस्टर्ब हो रहा है, हम ये पूरी एक सीरीज चलाएंगे जिसमें हम वात दोष के दुष्टि के लक्षण, पित्त दोष के दुष्टि के लक्षण, कफ दोष दुष्टि के लक्षण आप इनिशियली उनको समझे, लोगों में अवेयरनेस हो। जैसे थकान हो रही है या सांस फूल रहा है तो लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि हमें सीबीसी करवाना चाहिए, मे भी हमारा हीमोग्लोबिन लो हो रहा है, या जैसे लोगों का वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बिना वजह थकान हो रही है, तो इतनी लोगों में अवेयरनेस है कि हमें थायराइड चेक कराना चाहिए। वैसे ही ब्लिस वेदास चाहता है, हम चाहते हैं कि हम जो वात पित्त कफ जो हमारे शरीर की फिजियोलॉजी का आधार है, हमारे शरीर के बैलेंस का आधार है, उनके डिस्टर्ब होने के इनिशियल सिम्टम्स आप समझें, ताकि एज अर्ली एज पॉसिबल आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपनी हेल्प खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना होगा कि आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो आपको इसके लिए क्या रेजिम, हर चीज दवा से नहीं ठीक होगी। इनिशियल स्टेज में अगर आप आते हैं तो हो सकता है डाइट एंड लाइफस्टाइल में चेंज करने से ही आपकी जो प्रॉब्लम है इनिशियल स्टेज में ही ठीक हो जाए। क्योंकि बहुत बार पेशेंट जब एक स्टेज ऑफ डिजीज में आते हैं, डिजीज बहुत बढ़ गई है, तब कहते हैं कि मैम ये डिजीज हमें क्यों हुई, हम ऐसा क्या करें कि ये हमें ना हो। जब एक डिजीज एक स्टेज क्रॉस कर जाती है तब उसको रिवर्स करना आपके लिए मुश्किल है। डॉक्टर तो कोशिश करेंगे औषधियों द्वारा, लेकिन बाकी जो डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस है वो आपको करने ही होंगे। तो अगर आप में इतनी अवेयरनेस हो जाए, लोगों में इतनी अवेयरनेस हो जाए कि वात पित्त कफ इनिशियल स्टेज में जब डिस्टर्ब होना शुरू हो रहे हैं तो लोग उसको समझें और उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाना चाहिए आपकी प्रकृति के अनुसार, आप डॉक्टर से कंसल्ट करके, जो प्रिवेंटिव पार्ट ऑफ मेडिसिन जिसकी आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, आयुर्वेद उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। अगर लोगों में ये समझ हो कि वात पित्त कफ डिस्टर्ब होने के क्या सिम्टम है और इनिशियली उनको कैसे मैनेज किया जाना चाहिए। तो शारीरिक लक्षणों में हमने बताया कि जैसे ड्राई स्किन हो गई, रिंकल्ड हो गई, एड़ियां फट रही हैं, हेयर्स ड्राई हो रहे हैं। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रही है, गैस बिना वजह बन रही है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, इंडाइजेशन रह रहा है, जोड़ों में दर्द रह रहा है, चलते समय ज्वाइंट से कट कट की आवाज आ रही है। तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं ये आपकी फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस दिखाते हैं कि बात आपकी बॉडी में डिस्टर्ब हो रही है। इसके अलावा अगर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो बेचैनी, घबराहट, एंजाइटी, नींद कम आना या मेंटल अनस्टेबिलिटी, कभी मन इधर जा रहा है, स्टेबल नहीं है एक भी जगह, अलग अलग विचारों में तुरंत शिफ्ट हो रहा है। तो ये सारे जो सिग्नल हैं, आपके जो मेंटल स्टेटस है वो ये बताता है कि आपके शरीर में वात डिस्टर्ब हो रही है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है कि वात और मन का, जो वात है वो मन और शरीर के बीच में सिग्नलिंग का काम करती है। अगर वात डिस्टर्ब है तो आपको शरीर में भी उसके सिम्टम्स दिखेंगे डिस्टर्ब होने के, और मन में भी वो आपको जो मानसिक स्थिति है वो भी डिस्टर्ब दिखेगी। तो अगर इन सारे लक्षणों को समय रहते ध्यान दिया जाए तो आप बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि यही सिम्टम्स आगे जाके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस, आपके नर्वस एंड जो ज्वाइंट से रिलेटेड जो डिजीजेस है उनका कारण बन सकती है। बहुत सारे डीजेनरेटिव डिजीजेस जो है वो अगर वात दोष बहुत समय तक आपके बॉडी में डिस्टर्ब है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो इनिशियली वात दोष डिस्टर्ब होने के कारण होते हैं। तो अगर इनिशियली इन चीज़ों को मैनेज किया जाए तो चीज़ें हम इनिशियल स्टेज में ही रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, जिसे आप जानना चाहते थे कि हम ऐसा क्या करें इनिशियली जिससे वात दोष जो डिस्टर्ब हो रहा है हमारी बॉडी में वो बैलेंस हो जाए। एक लेवल अगर आ गया है, आपके जो लक्षण है वो ज्यादा है, तब तो निश्चित रूप से आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन जो यहाँ मैं टिप्स बता रही हूँ अगर आप उसको रेगुलर अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल में फॉलो करेंगे तो वात दोष इम्बैलेंस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, या बहुत कम लेवल पे अगर वो डिस्टर्ब है तो बैलेंस भी हो जाएगी। इसको भी हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, आहार, विहार और मानसिक जो आचरण है। अगर आहार की बात करें तो आपको गर्म ताजा भोजन लेना है, बहुत ड्राई चीजें नहीं लेनी है, जैसे आजकल जो बेकरी प्रोडक्ट है या नमकीन है, ऐसा कोई भी खाना जो बहुत ज्यादा ड्राई है। बेकरी प्रोडक्ट जितने भी हैं उनको बेक करने में उनका जो वाटर पार्ट है वो चला जाता है, तो वो भी ड्राई कैटेगरी में ही आते हैं। पॉपकॉर्न्स हो गए,
ठंडी चीज़ों में जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आजकल लोगों के खाने से स्नेह गायब है, मतलब फैट तो लोग ले रहे हैं लेकिन अनहेल्दी फैट ले रहे हैं, वो चीज़ मेयोनीज ये सब के फॉर्म में है, लेकिन आपको नेचुरल फैट लेना है, जो तेल, सरसों का तेल और जो घी है, शुद्ध देशी घी है, उस फॉर्म में अगर आप स्नेह ले रहे हैं तो वो आपके शरीर की वात को बैलेंस करता है, आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। लोगों में मिथ है कि घी तेल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से बढ़ता है और अनहेल्दी फैट लेने से बढ़ता है, एक्सरसाइज न करने से बढ़ता है, न कि शुद्ध देशी घी या सरसों के तेल से। तो आप नेचुरल फैट्स यूज करें खाने में। इसके अलावा कुछ आहार द्रव्य ऐसे हैं जिनमें वात शामक गुण है, जो आपके किचन में ही है, जैसे हींग बहुत अच्छा वात शामक है, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, ये सारी चीजें जो है वो आपके वात दोष का शमन करती हैं। कच्ची, सूखी, ठंडी चीजें जो है, बहुत ज्यादा साग का सेवन, साग ऐसे तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम मानते हैं इट इज हेल्दी फॉर हेल्थ, बट बहुत ज्यादा साग का सेवन भी वो साग की जो क्वालिटी होती है, रुक्ष होती है, आपके शरीर में वात बढ़ाएगा। तो ये हुई डाइट से रिलेटेड बात। लाइफस्टाइल में आप क्या करें? लाइफस्टाइल में आप सभी को अभ्यंग, बॉडी मसाज जरूर अपने लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहिए। सुबह नहाने से पहले 5 मिनट ही सही, लेकिन सभी को अभ्यंग करना चाहिए। आयुर्वेद में प्रतिमर्श नस्य बताया है। डेली आपको नाक में नेजल ऑयलिंग करना है। आजकल ऑयल पुलिंग बहुत फेमस हो रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट और इफेक्टिव है दैट इज नेजल ऑयल पुलिंग। हमारा एक वीडियो है मैगी स्टाइल ऑयलिंग, वो आप जाके देखें, तो उसमें आपको ऑयलिंग कैसे करनी है उसके कई मेथड्स बताए गए हैं। तो आप इस तरीके से अभ्यंग, नस्य, नाभि पूरण, मात्रावस्थी, ये सारी चीजें, ये सब आप घर पे कर सकते हैं। बस आपको एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। तो ये सारी चीजें आप अगर फॉलो करते हैं, लेट नाइट बहुत नहीं जगना है, बहुत हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक्सरसाइज के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑयलिंग करना। अगर आप ऑयलिंग करने के बाद एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के कारण जो आपकी वात वृद्धि होती है, ऑयलिंग उसको बैलेंस करता है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग, अगर ठीक है आपका जॉब है, आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग जॉब में है, तो एटलीस्ट आप बॉडी मसाज को अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बनाए, नस्य करें। हफ्ते में एटलीस्ट एक बार स्नेहन स्वेदन और मात्रावस्थी लें किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की कंसल्टेशन में। तो ये चीजें आपके जो शरीर में वात डिसबैलेंस हो रहा है आपके लाइफस्टाइल के कारण, तो वो उसको बैलेंस करेगा। इसके अलावा अगर हम जो मेथड्स हैं उसकी बात करें, जो चिकित्सा क्रियाएं हैं, उसमें मात्रावस्थी के अलावा योगवस्थी, बारिश में सबको वस्ती लेना चाहिए। वर्षा ऋतु में आयुर्वेद में बताया है कि जो नेचुरली जो वात डिस्टर्ब हो रही है उसको मैनेज करने के लिए, अपने बॉडी के वेयर एंड टेयर को मेंटेन करने के लिए वर्षा ऋतु में सभी को वस्ती लेनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते हैं, नियमित समय पर भोजन करते हैं, टाइम से सोते हैं, बहुत ज़्यादा जो ट्रैवलिंग में है या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ में है, वो उस काम को तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन अपने डाइट में जैसे हमने चीज़ें बताई हैं वात को बैलेंस करने वाली, उन चीज़ों को ले, अभ्यंग को शामिल करें, मात्रावस्थी को अपने रूटीन का एक पार्ट बनाएं। इसके अलावा आप प्राणायाम और मेडिटेशन भी आपके वात को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है, जिसमें अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी और जो प्राणायाम है वो अपनी प्रकृति और अपने दोषों की स्टेटस के अनुसार आप अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्टेशन लें कि और कौन से प्राणायाम आपके लिए सही है। इस तरीके से आप अगर अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल में छोटे छोटे चेंजेस लाते हैं तो आपके शरीर में वात का बैलेंस बना रहता है, आप कम बीमार पड़ेंगे और आपके जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है बॉडी के, वो सारे बैलेंस रूप में काम करेंगे। तो आपने देखा वात दोष को बैलेंस करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस जरूरत है इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को समझने की, और जब ये डिस्टर्ब हो रहा है तो उन जो सिम्टम्स हैं उनको टाइम से आइडेंटिफाई करके, अगर ज्यादा लग रहा है तो डॉक्टर से मिलिए, या तो इनिशियली आप जो यहाँ पे टिप्स बताए गए अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो वात दोष जो है डिस्टर्ब होने के चांसेस कम होंगे। और आप इस तरीके से जो हमने दिनचर्या बताई गई है, हमारे चैनल पे लाइफस्टाइल से रिलेटेड 2 वीडियो है, अगर आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं कि हमारी आइडियल लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। अगर आप आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को
फॉलो करते हैं तो वात ही नहीं, आपके बाकी भी जो दोनों दोष हैं वो बैलेंस रहेंगे और आप कम बीमार पड़ेंगे। जो बीमारी है लोग उसके लिए समझते हैं ऐसी कोई टैबलेट मिल जाए, ऐसा कोई आयुर्वेदिक फॉर्मूला मिल जाए जिसे हम खाएं और बस बीमार ना हो। हेल्थ जो है वो एक फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसा कि हमने बताया, आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य की परिभाषा कही गई है वो कही गई है कि हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक जो हेल्थ है वो मिलके स्वस्थ हमारे शरीर को बनाता है। समदोषा समाग्निश्य समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते। मीन्स सिर्फ डिजीज का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है आपका मन, शरीर, इंद्रिय, आत्मा और बैलेंस बॉडी फिजियोलॉजी, ये सारे फैक्टर मिलके आपको स्वस्थ बनाते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा कि जो वात दोष है वो सिर्फ आपके शरीर ही नहीं, आपके मन के भी फंक्शंस को बैलेंस करती है, रेगुलेट करती है। तो अगर आप वात को बैलेंस रखते हैं तो आप जो स्वस्थ होने का जो फॉर्मूला है आप वो जल्दी ही पा पाएंगे, और अगर अस्वस्थ हैं तो भी रिवर्स बैक होने में आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वात दोष से रिलेटेड और कोई कंफ्यूजन है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं, और हेल्थ से रिलेटेड और कोई जानकारी चाहिए तो भी हमें सजेशन जरूर दें। और अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए फिर से आप सभी का धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय भारत।